हेलो दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ मी राजीव रंजन सिंह। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप इसमें मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़िलैंडिया के बारे में। दोस्तों, अब तक हमें यही पता था कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, उसमें लगभग 7 कंटिनेंट्स हैं, जैसे कि नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बट कुछ समय से जियोलॉजी जो है वो ज़िलैंडिया को 8वां कॉन्टिनेंट बनाने की बात कर रहे हैं। खास तौर पे जियोलॉजिस्ट जो न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, उनका मानना है कि ये जो ज़िलैंडिया लैंड मास है वो कॉन्टिनेंट के लिए पूरी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फिट करता है। तो इसीलिए उन लोगों ने ज़िलैंडिया को एक नए कॉन्टिनेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए क्लेम किया है, दावा किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ज़िलैंडिया कहाँ है और क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके सामने जो पूरा का पूरा ये जो लैंड मास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है ज़िलैंडिया। न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया इसी ज़िलैंडिया लैंड मास का जो है वो पार्ट है। हाल के समय में ज़िलैंडिया का जो स्टेटस है वो माइक्रो कॉन्टिनेंट्स का है। इसको कॉन्टिनेंट न कहकर अभी माइक्रो कॉन्टिनेंट के श्रेणी में इसको रखा गया है। माइक्रो कॉन्टिनेंट क्या होता है हम लोग आगे इस वीडियो में जाकर के इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि माइक्रो कॉन्टिनेंट वो होता है जिसका साइज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम लोग माइक्रो कॉन्टिनेंट में कहते हैं। जैसे कि आपका जो मडागास्कर हो गया या फिर जो छोटे छोटे आइसलैंड्स है, वो सारे के सारे जो है वो माइक्रो कॉन्टिनेंट्स के तौर पर देखे जाते हैं, उनको माइक्रो कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। तो फिलहाल जो ज़िलैंडिया का जो स्टेटस है वो एक माइक्रो कॉन्टिनेंट का स्टेटस है। ज़िलैंडिया जैसा कि आप देख सकते हैं और न्यूजीलैंड इसका पार्ट है और ये पूरा एरिया जो है वो ज़िलैंडिया का है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं ज़िलैंडिया के बारे में। ज़िलैंडिया को हम लोग न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड इसका एक पार्ट है। साथ ही साथ इसको तस्मानिटिस भी बोला जाता है। ज़िलैंडिया जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 94% उसका जो पार्ट है वो समंदर में डूबा हुआ है, यानी कि वो पूरी तरीके से सबमर्ज है। उसका लगभग 94% पार्ट। बाकी जो 6% पार्ट जो कि समंदर से बाहर है, उसी में आपका न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया जो है वो आता है। ये दोनों अलग अलग देश हैं, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया। तो ये जो 6% पार्ट इसका बचा हुआ है जो कि समंदर से ऊपर है, उन्हीं दोनों में न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया आते हैं। ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि पूरा का पूरा ज़िलैंडिया लैंड मास है, ये भी बिल्कुल बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह है। जैसे कि अफ्रीका हो गया, और उसके अलावा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये सब की तरह ही गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुआ था। और ये लगभग 83 से लेकर के 79 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इतने समय पहले गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी कॉन्टिनेंट्स, जैसे गोंडवाना से हम लोग को पता है कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया, ये सब जो पार्ट है वो टूट करके अलग हुए थे। तो फिलहाल इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट या फिर माइक्रो कॉन्टिनेंट्स भी इसको बोलते हैं। इसके तौर पे इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि इसको हम लोग कॉन्टिनेंट के तौर पर नहीं बल्कि कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट या फिर माइक्रो कॉन्टिनेंट के नाम से के तौर पर हम लोग इसको जानते हैं। या फिर इसको सबमर्ज कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसका लगभग 94% पार्ट जो है वो समंदर में डूबा हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ आगे देखते हैं। ज़िलैंडिया का जो नाम और कंसेप्ट है वो लगभग 1995 में आया था।
यानी कि अगर ये बात किया जाए कि जिलैंडिया का जो डिस्कवर कब हुआ या फिर उसके नाम कॉन्सेप्ट के बारे में लेकर के कब बातें सामने आई, तो वो था 1995 में। और इसका जो नाम दिया गया था वो था ब्रूस ल्यूवेंडिक के द्वारा। ब्रूस ल्यूवेंडिक ये एक जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उसका नाम दिया था जिलैंडिया, न्यूजीलैंड के नाम पर पे। ये फिलहाल पूरी तरीके से यानी कि 93% पार्ट जो है वो डूबा हुआ है और ये पैसिफिक ओशन में आता है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है। इसका टोटल जो एरिया है वो लगभग 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पूरा का पूरा एरिया। ये फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो माइक्रो कॉन्टिनेंट है। अगर माइक्रो कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो जिलैंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइक्रो कॉन्टिनेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइक्रो कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो हो जाएगा अभी के तौर पर तो जिलैंडिया ही है। और ये लगभग जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है इसका डबल है, लगभग हाफ द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। चलिए और आगे देखते हैं। 2017 में 11 जियोलॉजिस्ट जो कि न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से थे, उन्होंने इसके ऊपर एक रिसर्च किया अच्छे से, इसके बारे में इसको और अच्छे से एक्सप्लोर किया, इसकी मेजरमेंट की। और उसके बाद जो रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन आया, तो उसमें इन लोगों ने कंक्लूड किया कि जो जिलैंडिया है उसको एक कॉन्टिनेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि जिलैंडिया जो है एक कॉन्टिनेंट के रिकॉग्निशन के लिए जो भी मेजरमेंट होते हैं, जो भी उसका क्राइटेरिया होता है, वो सारी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करता है। तो इन लोगों ने वहां पर कंक्लूड किया और ये बात रखी कि जो है जिलैंडिया को 8वां कॉन्टिनेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। कॉन्टिनेंट ना सही तो लगभग एक ड्रोन कॉन्टिनेंट के तौर पे बिल्कुल ही इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये बात आई थी 2017 में। देखते हैं कि ये जो जिलैंडिया है फिलहाल किस वजह से न्यूज में है। तो क्यों न्यूज में है, वाई इन न्यूज? तो इसमें क्या है कि जो न्यूजीलैंड का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जीएनएस साइंस, उसने अभी फिलहाल में इस जिलैंडिया का 2 मैप जो है वो रिलीज किया है, 2 मैप, और साथ ही साथ एक वेबसाइट रिलीज किया है इसी जिलैंडिया के नाम पर। इसी जिलैंडिया के नाम पर उन्होंने एक वेबसाइट जो है वो बनाया है। यहाँ पर जो है लोग जाकर के इस कॉन्टिनेंट के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, यानी कि इस कॉन्टिनेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से। तो इसीलिए दोस्तों ये जो जिलैंडिया है वो अभी फिलहाल न्यूज़ में आया है। सो दिस वाज कि उसमें लिखा हुआ था कि ये जो जिलैंडिया है वो नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का ही खोया हुआ एक शिवलिंग है, यानी कि भाई है। यानी कि इसको पूरी तरीके से लोगों ने वर्ल्ड का जो 8वां कॉन्टिनेंट है उसके तौर पर क्लेम करने की बात कही है, बिल्कुल, कि इसको 8वां कॉन्टिनेंट जो है वो बनाया जाना चाहिए, 8वां कॉन्टिनेंट। तो अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो हमारे वर्ल्ड में अब 7 कॉन्टिनेंट्स न होकर 8 कॉन्टिनेंट हो जाएंगे अगर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। तो बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं कि माइक्रो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि एक कॉन्टिनेंट होने की क्या क्राइटेरिया होती है, कोई भी लैंड मास को कब हम लोग कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। तो माइक्रो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? तो माइक्रो कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं। एक बड़े से लैंड मास जब वो टूटता है तो उसी के जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं, उसको हम लोग माइक्रो कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखी गई है कि अगर उसका जो एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया से कम होता है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो कॉन्टिनेंट्स बोल देंगे। और इसके लिए जो क्राइटेरिया बनाई गई है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्टिनेंट है उसके साइज से अगर छोटा किसी लैंडमास का साइज होता है तब उसको हम लोग माइक्रो कॉन्टिनेंट बोलेंगे। माइक्रो कॉन्टिनेंट के एग्जांपल्स है आपके मेडागास्कर है वो माइक्रो कॉन्टिनेंट है, सेशल्स है वो माइक्रो कॉन्टिनेंट्स है, क्यूबा और आसपास के जितने भी आइसलैंड्स है वो सारे के सारे क्या है, माइक्रो कॉन्टिनेंट्स के एग्जाम्पल है।
चलिए हम लोग यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कहलाने के लिए, कॉन्टिनेंट्स बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो एक कॉन्टिनेंट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला है कि उसका जो ओशनिक क्रस्ट के आसपास, जो आसपास ओशनिक क्रस्ट होता है, उससे उसका जो ऊंचाई होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। ओशनिक क्रस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये लैंड मास है, तो लैंड मास में हमको पता है कि ऊपर में जो होते हैं रॉक्स होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं। तो वैसे जो ओशंस है, तो ओशन का जो बॉटम होता है सबसे नीचे, तो वहां भी एक सरफेस होता है ना सरफेस नीचे में, ओशन के नीचे। तो उस सरफेस वो भी होता है, वो भी रॉक का बना होता है। तो उसकी जो मोटाई है, यानी कि जो नीचे समंदर के अंदर जो सरफेस है, बॉटम सरफेस, उसकी जो रॉक का जो मोटाई है वो जो है कम होना चाहिए। और जो लैंड मास है, यानी कि जिसको कॉन्टिनेंट कहा जाना है, उसकी जो मोटाई होनी चाहिए उस ओशनिक क्रस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। वो जो रॉक की मोटाई होती है उसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट के तौर पे बोलते हैं। तो उससे जो ये जो लैंड मास है उसकी मोटाई जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा बात यह है कि उसकी जियोलॉजी जो होनी चाहिए वो डाइवर्स होनी चाहिए। जियोलॉजी डाइवर्स होने का मतलब उसमें जो है अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स होने चाहिए, यानी कि वहाँ पर प्लेट्यू होने चाहिए, माउंटेन्स होने चाहिए, सारी चीज़ें उस पर होनी चाहिए, तब जाकर के उसको कॉन्टिनेंट बोला जाएगा। साथ ही साथ उसका जो एरिया है वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके जो लिमिट्स है वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, यानी कि उसकी जो बॉर्डर है पूरा का पूरा वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि वो कहाँ से। तो जो जियोलॉजिस्ट है उनका दावा है कि एक कॉन्टिनेंट के लिए जिलैंडिया जो है ये सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करता है, और इसीलिए वो लोग इसको 8वां कॉन्टिनेंट बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि इसके लिए उन्होंने ये कहा है, क्लेम किया है कि इसको 8वां कॉन्टिनेंट जो है वो बना देना चाहिए, 8वां कॉन्टिनेंट। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे जो वर्ल्ड है उसमें अभी तक जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो उसका नंबर बढ़ करके हो जाएगा 8। सो ये था जीलैंडिया के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी न्यूज़ में भी है, तो इसके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने जीलैंडिया माइक्रो कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना, क्योंकि फिलहाल अभी ये माइक्रो कॉन्टिनेंट ही है। जब ये पूरी तरीके से इसका अप्रूवल हो जाएगा, इसको कॉन्टिनेंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, तब ये जाकर के एक कॉन्टिनेंट के तौर पर बन जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।